ठाकुर का प्राकट्य दूसरे ठाकुर जी को प्रकट करने में हमारी किसकी महिमा है? श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी दोनों बांग्लादेश के रहने वाले संपन्न व्यक्ति थे। उनके पास सब कुछ था, धन धान्य ऐश्वर्य सब था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन माता पिता ने इतना पढ़ाया लिखाया कि भविष्यवादी, भविष्य बताने वाले, भविष्य जानने वाले। तो एक दिन उन्होंने एक राजा से कह दिया कि कुछ समय बाद ही तुम बहुत जल्द बादशाह बनोगे। पता है बादशाह कौन होता है? राजा कौन होता है? अरे महाराज, हम दौराला में ही हैं। जो एक राज्य की प्रजा पर राज्य करता है वो राजा होता है। जो अनंत राज्यों पर राज्य करता है, पूरे साम्राज्य को जो संभालता है वो बादशाह होता है महाराज। अब तो समझ गए? अब तो याद रहेगी, कोई और पूछे बेइज्जती मत करवाए दी। तो कहा कुछ समय बाद ही आप बादशाह बनेंगे। तो वो राजा कहता है यदि आपकी बात सत्य हो गई तो मैं आपको अपने राज्य में मंत्री पद दूंगा, दोनों को मंत्री पद, किसी ना किसी कोई ना कोई पद आपको अच्छे पद पर बिठाऊंगा। इससे हमें क्या करना, जो भी पद दिया हो। तो मुगल शासन था, तो वो संयोग से बादशाह बन गए। बादशाह बन गए तो उन्होंने दोनों को, एक को मंत्री पद दिया, एक को और सचिव का पद वहां उन्हें नियुक्त कर दिया। दोनों को अच्छे अच्छे पद पे, जैसा उन्होंने कहा। अब एक दिन महाराज वो दोनों बैठे बैठे कोई हिसाब कर रहे थे। उस हिसाब में इतने लीन हो गए कि कुछ गड़बड़ हो गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो सुबह से शाम हो गई, शाम से रात्रि हो गई। तो वहाँ जो रसोई में काम करते थे उनसे कहा भैया बहुत परेशान हो गए, जाओ जाकर शरबत बना कर ले आओ। तो शरबत मंगाया, शरबत गट 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 पी गए, सारा शरबत पी गए। इतनी चिंता, इतने उस हिसाब में, इस संसार के विषयों में इतने खो गए कि उन्हें पता ही नहीं लगा उन्होंने पिया क्या क्या। यहाँ जब वो सेवक सुबह उठा, रसोई में गया, उसने देखा हे राम, ये क्या कर दिया मैंने, बूरे की जगह मतलब चीनी की जगह उसमें मैदा घोल दी और वो पी भी गई। तो जाकर दोनों के आगे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का नाम पहले ये नहीं था, पहले उनका नाम अमर और संतोष था। ये नाम तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दिया है। तो उन दोनों से जाकर क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। कहा क्या हुआ, किस बात की क्षमा मांग रहे हो? कहा रात जो आपने हमसे शरबत मांगा था उसमें बूरे की जगह क्या गिर गया? मैदा। अब उन्हें इस बात की चिंता नहीं हुई, इस बात का दुख नहीं है कि हमने मैदा पी लिया। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि हम इस संसार के विषयों में चाहे काम ही कर रहे हो, इतने विलग्न हो गए, इतने इसमें उन्मत्त हो गए कि हमें ये भी भान नहीं रहा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सोच ही रहे थे, विचार ही रहे थे, तभी उन्हें उनके पास खबर आई कि प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का सुंदर यात्रा निकलने जा रही है, जो कि वृंदावन जाने वाले हैं। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई कि वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। तो महाप्रभु के मन में न जाने क्या आया, वो उन्होंने कहा नहीं, अब मन नहीं है। तो आधे लोग तो वहीं ये सोच के जब वृंदावन ही नहीं जा रहे तो क्या करना, आधे लोग वहीं से वापस अपने घर को लौट गए। चैतन्य महाप्रभु ने देखा भीड़ कम हो गई है, तो उस भीड़ को लेके एक गांव में ठहरे। जिस गांव में ठहरे उसी गांव में सनातन अर्थात अमर और संतोष जी वहीं रहते थे। तो उन्हें पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु हमारे ही गांव में विश्राम कर रहे हैं। दौड़े दौड़े दोनों मिलने गए, परम सौभाग्य उनका। दोनों ने प्रणाम किया, चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किया, प्रभु आज हम ऐसी चिंता में लग गए, ऐसे किसी कार्य में लग गए कि हमें होश ही नहीं रहा कि हमारा वास्तविक कृत्य क्या है। चैतन्य महाप्रभु कहते इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, वरना मैं तो वृंदावन जा रहा था। तुम दोनों मेरे ही हो, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुंदर ज्ञान देते
महाप्रभु ने उन दोनों को समझाया। प्रभु वहाँ से चले गए, वृंदावन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। रूप गोस्वामी के मन में तो इतना आ गया कि महाराज उसी दिन अपने एक दो मित्र को लेके अपना सामान बांध के वो तो वहाँ से चले गए। उनका तो मन तभी बन गया और उनसे हमारे श्री गोविंद देव जी प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी महाराज वो फंस गए क्योंकि मुगल शासन था। बिना बताए बिना पूछे रूप गोस्वामी जी वहां से चले गए, तो उनकी क्रोध में उनका गुस्सा था सनातन जी के ऊपर उतार दिया, उन्हें कारागार में बंद कर दिया। रूप गोस्वामी जी को पता लगा वृंदावन में कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, अब क्या कर सकते थे। उन्होंने पत्र लिखा। यहाँ पत्र पहुंचा, सनातन जी ने पढ़ा कि उसमें लिखा था, भाई तुम्हें जब भी जैसे भी अवसर मिले तुम भाग जाओ और भाग के वृंदावन आ जाओ। तो जैसे भी बहुत उन्हें कष्ट हुआ, बहुत परेशानी के बाद वो वृंदावन पहुंच तो गए। तो वृंदावन पहुंचे, वृंदावन पहुंचकर उन्होंने देखा कि बताओ रूप की तो गोविंद प्रकट भी हो गए, उसने तो गोविंद देव को प्राप्त भी कर लिया और मैं यहाँ भटक रहा था। तो आज प्रार्थना करें, प्रभु क्या मैं उस योग्य नहीं, आप मुझे नहीं मिलोगे, मुझे आकर दर्शन नहीं दोगे। तो मन में भाव भी नहीं आ रहा, ठाकुर जी मन में भी दर्शन नहीं दे रहे। तो उन्हें लगा मुझे अभी त्यागना बाकी। ठाकुर जी त्याग से प्रसन्न होते हैं, मैं त्याग दूंगा। वस्त्र त्याग दिए, एक लंगोटी में रहते हैं, सारे वस्त्र पहनना छोड़ दिया। भोजन भी महाराज त्याग दिया, 7 दिन का 3 दिन में करने लगे, फिर 3 दिन का 1 दिन में करने लगे, सब त्याग दिया। जब सब कुछ त्याग दिया, त्याग कर विरह में कातर होकर जब रो रो कर श्री ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी स्वप्न में आए। ठाकुर जी ने कहा, अरे पुत्र क्यों रो रहा है। कहा जैसे ही स्वप्न में देखा वैसे ही जाके दौड़ के जाके उनके चरणों में प्रणाम कर लिया, चरणों में स्पर्श कर लिया, गिरकर रोने लगे, प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे। तो भगवान ने कहा, अरे एक काम कर, अब तूने सब कुछ तो त्याग ही दिया है, तो मेरा एक सुंदर रूप मथुरा में किसके यहाँ, एक ब्राह्मण के यहाँ विराजमान है, परशुराम चौबे जी, उनके यहाँ मेरा स्वरूप विराजमान है, वहां से जाकर उनसे तू ले आ। अच्छा, भगवान ने स्वप्न में ये कहा। अगले दिन वो वैसे 7 दिन में एक बार भिक्षा मांगने जाते थे, मधुकरी मांगने जाते थे, लेकिन अब जब पता चला कि ठाकुर जी का स्वरूप मथुरा में है तो मथुरा पहुंच गए। लोग बागों से पूछा, परशुराम पंडित जी का, चौबे जी का घर कहाँ है, बता दीजिए। पूछताछ करते करते पहुंच गए। वहाँ एक मैया रहती थी, वो मैया ही नित्य उन्हें मधुकरी देती थी। तो पहले दिन जब गए, जैसे ही कपाट खोले, भगवान का जो स्वरूप मन में स्वप्न में आया था वही स्वरूप मैया के घर में ठाकुर जी विराजमान है। श्री मदन मोहन जी वहाँ उस स्वरूप में विराजमान है। वो मैया उनकी सेवा कर रही है। देखकर स्तब्ध रह गए, नेत्राश्रु बहने लगे। वैसे 7 दिन में जाते थे, अब रोज मैया के यहाँ भिक्षा मांगने जाते कि कोई तो बहाना चाहिए, किस बहाने जाऊं और मांगू कैसे, ऐसे कैसे मांग लूं मैं। फिर अगले दिन ठाकुर जी स्वप्न में आए, ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर जी मैं कैसे मांगू आपको, कैसे वो दे देंगे मुझे आपको। कहा कोई तो युक्ति लगाओ, उनसे कुछ तो मेरे बारे में, मेरी सेवा के विषय में पूछो। अगले दिन गए, मधुकरी मांगी, भिक्षा दी, मैया बाहर आई। मैया से पूछा, मैया ये जो सुंदर स्वरूप है, विग्रह है, इनकी आप सेवा करती हो, कैसे कैसे सेवा करती हो। कहा पूछो मत महाराज, तुम भी इनके चक्कर में आ गए, बिल्कुल मत आना। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी संपत्ति, मेरे बच्चे सब मुझसे छीन लिया, तब जाके मुझे सेवा मिली है। क्योंकि ठाकुर जी जब अपना प्रेम देते हैं तो इस संसार की आसक्ति खत्म कर देते हैं। और उनकी सेवा से उन्हें तो लगा कि छीन लिए, पर उनकी सेवा से उनके घर में जितने भी लोग थे सबको भगवत धाम मिला। लेकिन वो भी अब विचार कर रहे हैं कि भैया या के चक्कर में मत आइयो, ये बहुत टेढ़ो है, ये सब कुछ छीन लेते हैं, कुछ भी नहीं रहता तुम्हारे पास। तो
हमारे श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं मैया मेरे पास तो कुछ है ही ना, एक लंगोटी एवा को कहा करेंगे, मोते तो का ही छीनेंगे। तो आप अब इतना समय हो गया आपको सेवा करते करते, तो आप ये ठाकुर जी सोच लो, अब किसी को तो सेवा के लिए दोगी, अब आपका भी समय पता नहीं कब आ जाए, तो जब भी आपको देना हो तो एक बार मेरे विषय में सोच लेना। मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ इससे, इनकी सेवा जैसे आप करती हो ना वैसे ही करने का प्रयास करूँगा। मैया कहती है अभी ना देने मोए अपने ठाकुर जी, चाहे जैसे है मोए इन्हीं के संग रहना। चले आए बेचारे हमारे गोसाई जी। अब यहाँ मैया के स्वप्न में आज मदन मोहन जी आए। मैया सो रही हैं, सोते सोते स्वप्न में आए मैया। मैया कहने लगी अरे लाला, मैं इतने दिना से इतने सालन से तेरी पूजा कर रही हूँ, तब तो तू ना आए, तो एक कहा चाहिए आज तो काई को आयो है, क्योंकि मैया अपने बालक को भली बात ही जाने। तो भगवान कहते हैं देख मैया, अब तेरा समय भी पूरो है रे, मैं अब सब कुछ तो तोते ले लियो, अब तो भी ले जावे आ रहा। ऐसा संदेश प्रभु दे रहे हैं कि तेरा समय है गयो मैया, तेरे पास एक बाबा आयो हो, वाय तू मोए दे दे, मोए वहीं जा रहे, वहीं के पास रहना है। अब तू भी कब तक मेरी सेवा करेगी? बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम।